मित्रों जय सिया राम। मित्रों, जैसा कि हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोगों ने काल सर्प योग पे जो श्रृंखला शुरू की थी, आज उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि किसी जातक की कुंडली काल सर्प से ग्रसित है तो वो जातक बगैर कुंडली देखे भी कैसे जानेगा कि उसकी कुंडली काल सर्प से प्रभावित है। मित्रों, सबसे पहला चीज़ कि उसे हमेशा ऊंचाई से गिरने का एहसास होगा। निद्रा में, स्वप्न में वो हमेशा ऊंचे से गिरता हुआ देखेगा, भूकंप से तबाही होता हुआ देखेगा, सांप को रेंगता हुआ देखेगा सपने में। तो इस तरह से कई चीज़ें उन्हें एहसास कराती हैं कि आपकी कुंडली जो है काल सर्प से ग्रसित है। अब मित्रों, कई दफ़ा आप स्वप्न में देखेंगे कि वृक्ष पे चढ़े हैं और वृक्ष टूट गया अचानक से, यह भी काल सर्प का प्रमाण है। तो यह तो हुई मित्रों काल सर्प योग की बात। आइए अब बात करते हैं कि यदि स्वप्न में सर्प दिखाई पड़ता है तो उसके क्या संकेत बनते हैं। सबसे पहले यदि किसी भी जातक को कुंडली मार के सर्प अगर बैठा हुआ दिखाई दे तो यह स्वप्न वस्तुतः आपको बताता है कि आपकी कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है। यदि आप देखेंगे कि कोई सर्प जो है वो फन काढ़े हुए बैठा है तो यह अचानक से धन प्राप्ति के संकेत को इंगित करता है कि कहीं से धन मिलने वाला है। इस तरह यदि आपको दिखाई पड़े कि कोई गाय चल रही है और उस पर कोई सर्प झपट रहा है तो यह भी धन प्राप्ति के संकेत हैं। यदि मित्रों आपको बहुत सारे सर्प जो है रेंगते हुए चलते हुए एक साथ दिखाई दें तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके घर के देवी देवता रुष्ट हैं। और यदि आपको दिखता है कि कोई सर्प जो है वो जल में तैर रहा है तो यह भी हमें यह बताता है कि हमारी कुंडली जो है काल सर्प योग से ग्रसित है। मित्रों, कई दफ़ा सर्प जो है हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह भी यह संकेत देता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग आने वाला है। गोचर में ही सही, राहु और केतु जो हैं गोचर में ही सारे ग्रहों को बीच में मध्य में लेने वाले हैं, तो यह भी संकेत मिलता है। और मित्रों, यदि कोई सर्प फन काढ़े बैठा है लेकिन फुंकार रहा है आपके ऊपर और दंश मारता है तो यह जातक के मृत्यु के निकट आने का संकेत होता है। तो यह थे मित्रों सर्पों से जुड़े हुए कुछ स्वप्न जो यदि आप देखते हैं तो आप खुद इसका विवेचना कर सकते हैं कि इसका फल क्या होगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय सिया राम।